Hello everyone. Today we are going to solve the question paper of Truth Functional Logic, BA Honors Philosophy and of 4th semester. So this is the question paper, last year question paper of 2022. So the first question is, determine the validity invalidity of any one of the following argument formed by truth table method. So the method which we have to use is truth table method. So to start with the question we need to know some things. जैसे आपका टेबल बनाने के लिए 2 raised to the power n होगा, n would be the number of proposition. So जो आपका given question है that is PQR, उसमें आपका 3 propositions है. So this will simply become 2 raised to power 3, that is 8. नाउ टेबल बनाने के लिए यू नीड टू नो सम थिंग्स. सो वी कैन सी जो आपका P डॉट Q रहता है उसमें जब आपका दोनों कंजंक्ट्स ट्रू रहता है दैट इज ट्रू. नाउ इन केस ऑफ P वेज Q जब दोनों डिसजंक्ट्स आपका फॉल्स रहता है उसमें फॉल्स. P हॉर्शू Q सो अगेन ट्रू, फॉल्स वुड बी फॉल्स. एंड नेगेशन का सिंपल है P negation P. If this is true, this will be false. अगर false होगा true होगा. So I'm just writing one condition. इसमें भी एक condition ही लिख रही हूँ. So in this condition जो आपका conjunction का case है, so P dot Q is अगर दोनों conjuncts true है then true. Rest of the condition में आपका false आ जाएगा. बाकी rest 3 condition में false आ जाएगा. Similarly P wedge Q में बाकी 3 conditions आपका true हो जाएगा. सिमिलरली P हॉर्शू Q में बाकी 3 कंडीशंस आपका ट्रू हो जाएगा. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सो आई जस्ट सॉल्व वन क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 3 प्रपोजिशंस है. सो यू हैव टू राइट P, Q एंड R. Now again P, Q, R के नीचे we know that 3 variables are 3 propositions are there. So इसीलिए हम लोग 8 यूज करते. 8 के लिए 1 2 3 4 and 1 2 3 4 टोटल आपका 8 हो गया. Similarly 1 2 1 1 2 1 2 and again false. So again उसके बाद TF 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 एंड अगेन TF आपका आ जाएगा. नाउ यहाँ पे आपके पास एक ही प्रमाइज गिवन है. सो यू विल सिंपली राइट द प्रमाइज दैट इज P हॉर्शू Q डॉट R एंड उसके बाद आपका कंक्लूजन गिवन है दैट इज नेगेशन ऑफ Q डॉट R हॉर्शू नेगेशन ऑफ P. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स टेक Q डॉट R पहले हम लोग सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे आपको Q लेना है एंड R का कंडीशन लेना है. सो यहाँ पे आपको कंजंक्शन करना है. डॉट गिवन है तो कंजंक्शन. सो वी नो दैट ओनली ट्रू ट्रू इज ट्रू, बाकी कंडीशंस आपके फॉल्स हो जाते हैं. सो यहाँ पे आपका दोनों प्रपोजिशंस ट्रू है. सो इसमें ट्रू आ जाएगा. ट्रू फॉल्स आपका फॉल्स हो जाएगा. फॉल्स ट्रू अगेन आपका फॉल्स हो जाएगा. फॉल्स 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 अगेन दोनों T है मीन्स आपका T आएगा. टी एफ है मीन्स आपका F आएगा. F है तो अगेन F आ जाएगा. फॉल्स है अगेन फॉल्स आ जाएगा. सो दिस इज इट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन द सेकेंड कंडीशन इज दैट वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ P एंड देन वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ Q डॉट R. सो आपको P एंड Q डॉट R का रिलेशन देखना है. सो यहाँ पे आपके पास T है, यहाँ पे भी आपके पास T है. सो T आपका T आ जाएगा. अगेन ट्रू फॉल्स है. नाउ वी नो दैट ट्रू फॉल्स आपका फॉल्स होता है. सो यू विल सिंपली राइट फॉल्स हियर. सो अगेन ट्रू फॉल्स है तो सिंपली फॉल्स. ट्रू फॉल्स है तो अगेन फॉल्स. फॉल्स ट्रू है सो उस केस में ट्रू 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 एंड ट्रू आपका आ जाएगा. नाउ इफ यू मूव टू द कंक्लूजन पार्ट, सो नेगेशन ऑफ Q डॉट R. तो अगेन इफ वी नो दैट अगर P ट्रू है तो नेगेशन आपका फॉल्स आ जाएगा. सो वी हैव टू टेक दिस कंडीशन. सो आप यहाँ पे ट्रू है आपके पास तो ये सिंपली फॉल्स हो जाएगा. फॉल्स है तो ट्रू अगेन ट्रू ट्रू फॉल्स अगेन फॉल्स है दैट मीन्स इट विल बी ट्रू ट्रू एंड true. Now when we see here negation of P, so again we have P negation P उसका opposite हो जाएगा, that is false. 1 2
3, 4, and then again 1, 2, 3, false. Now let's take the condition false, false आपका true है, true false आपका false है, again false, false, true, true, true and true आपका आ गया. So this is the final value which we get. Now we have to compare the value of the premise. So this is the premise and conclusion. So in this case to check the validity हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके premises true है, so let's say premise 1 and premise 2 आपका true है and conclusion आपका false है, उस केस में आपका ये invalid हो जाता है, अदरवाइज आपका वैलिड हो जाता है. सो अगेन यहाँ पे आपके पास एक ही प्रमाइस है और एक ही कंक्लूजन गिवन है. सो प्रमाइस अगर ट्रू है और कंक्लूजन फॉल्स है वो आपका इनवैलिड हो जाएगा. सो लेट्स चेक फॉर द कंडीशन. सो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू चेक कि ये आपका ट्रू है, प्रमाइस ट्रू है और जो आपका कंक्लूजन है वो भी ट्रू है. सो ये कंडीशन आपका एप्लीकेबल नहीं है. प्रमाइसेस फॉल्स है तो इसको आपको चेक नहीं करना है क्योंकि आपको प्रमाइसेस ट्रू चाहिए. नाउ यहाँ पे अगेन प्रमाइस आपका ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, ट्रू अगेन ट्रू, ट्रू अगेन ट्रू, ट्रू अगेन ट्रू. सो इन दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट फॉर्म आपके पास कोई भी कंडीशन नहीं बनता है जहाँ पे आपके प्रमाइसेस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स है. सो दिस केस इज एन केस ऑफ ए वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म. I hope this is clear with everyone. Okay, now let's start with the first question का second part. So the question is determine the logical status. Now what is logical status? तो यहाँ पे आपका tautology, self contradictory और contingent वाला part आ जाएगा. So यहाँ पे आपका question है again P Q R. So again यहाँ पे 2 raised to the power 8 हो जाएगा, sorry 2 raised to the power 3 हो जाएगा, that is 8. सो अगेन P का वैल्यू, Q का वैल्यू एंड R का वैल्यू आपको असाइन करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था. नाउ विल सिंपली राइट जो आपका गिवन क्वेश्चन है, दैट इज P horseshoe Q horseshoe R and then horseshoe P dot Q horseshoe R. So this is the given question, right? So आपके यहाँ पे P डॉट Q का वैल्यू आपको लिख सकते हो P एंड Q. सो अगेन ट्रू ट्रू आपका ट्रू हो जाएगा, अगेन ट्रू ट्रू विल बी ट्रू, ट्रू फॉल्स विल बी फॉल्स, अगेन फॉल्स एंड देन अगेन आपके पास फॉल्स ट्रू है तो इट विल बी फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स. सो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका आ गया करेक्ट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, Q horseshoe R कर सकते हो. यहाँ पे आपका Q है, यहाँ पे R है. T आपको पता है ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स आपका फॉल्स होता है. सो अगेन आपका ट्रू होगा एंड ट्रू फॉल्स है तो अगेन आपका फॉल्स हो जाएगा एंड देन ट्रू एंड ट्रू. नाउ यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ P एंड दिस वन. सो ये आपको इसका वैल्यू और इसका वैल्यू लेना है. सो इसका फाइनल वैल्यू आपका क्या आएगा? सो T है तो आप सिंपली T लिख दोगे, T फॉल्स है तो आप फॉल्स लिखोगे, T अगेन आपका T है, फॉल्स है तो अगेन सिंपली यू कैन जस्ट राइट, सॉरी दिस वुड बी ट्रू हो जाएगा आपका. फॉल्स है तो दिस विल सिंपली बिकम ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू. सिमिलरली P डॉट Q आपका गिवन है, horseshoe R है. नाउ यू हैव टू टेक दिस वन पहले एंड सेकेंड में आपको R लेना होगा. T will become simply T, फिर T, F will become F. अगेन फॉल्स है तो आप सिंपली यहाँ पे ट्रू लिख सकते हो. ओके, नाउ द फाइनल पार्ट इज वी हैव टू चेक दिस वैल्यू, इसका वैल्यू एंड दिस वैल्यू वी हैव टू चेक. सो अगेन T आपका क्या बन जाएगा? ट्रू. फॉल्स है तो भी आपका T तो सिंपली T, अगेन T है, T एंड T. सो अगेन वी नो जब आपका पूरा T आ रहा है सो दैट मीन्स दिस विल बिकम tautology. Now in the same
क्वेश्चन अगर आपका यहाँ पे फाइनल फॉल्स 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 आता, सो दैट वुड बिकम सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी. अगर ट्रू फॉल्स या फिर एक ट्रू बाकी फॉल्स या ऐसा कोई कंडीशन आता, देन इट वुड बिकम कंटिंजेंट. ओके, चलिए नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन आपका है सिंबलाइज एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग. सो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज नॉट द केस दैट नाइदर ईरान नॉर लिबिया रेज द प्राइस ऑफ द ऑयल. सो अगेन इट इज नॉट द केस मीन्स नेगेशन आपका आएगा नीदर ईरान. सो इसके लिए आपका आई विच एल आ जाएगा. सो दिस वुड बी द आंसर. और यू कैन राइट negation ऑफ आई negation I डॉट negation L. सो ये दोनों आपका तरीका है जिससे आप लिख सकते हो. नाउ नेक्स्ट वन इज द कार रन्स ओनली इफ. नाउ यहाँ पे आपका ओनली इफ है देयर इज फ्यूल इन द टैंक. सो इसको सिंपली आर हॉर्सशू एफ से आप लिखोगे क्योंकि ओनली इफ में हॉर्सशू आपका यूज होता है. Now next one is ozone depletion in the atmosphere is a sufficient condition. Now यहाँ पे again एक important term आता है that is sufficient condition for increased cancer rates. So ozone के लिए ozone depletion के लिए O and then cancer rates के लिए उन्होंने C use किया. So in this case again यहाँ पे horseshoe का use होगा. So you can simply write O horseshoe C. बट इंस्टेड लेट सपोज यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन होता तो ये आपका C हॉर्सशू O हो जाता अगर यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन की जगह नेसेसरी कंडीशन होता तो. नेक्स्ट है यू विल गेट एडमिशन प्रोवाइडेड. ना अगेन यहाँ पे प्रोवाइडेड के लिए भी आप हॉर्सशू यूज करते हो बट यहाँ पे आपका कंडीशन चेंज हो जाता है. सो यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने W लिया है, एडमिशन के लिए ए लिया है. सो इंस्टेड ऑफ ए हॉर्सशू डब्ल्यू इसके लिए आपका हो जाएगा डब्ल्यू हॉर्सशू ए आपका आ जाएगा प्रोवाइडेड दैट में. बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो बोथ जैगवार एंड पोर्श डू नॉट मेक मोटरसाइकिल. सो अगेन यहाँ पे आपका गिवन है बोथ राइट. सो बोथ एंड नॉट आपका कंडीशन आता है. सो अगेन ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन रहता है जब आपका बोथ नॉट रहता है. सो जब भी आपका बोथ डू नॉट रहता है उस कंडीशन में आप सिंपली नेगेशन ऑफ जे डॉट नेगेशन ऑफ पी लिखोगे. सिंपल है आपका. नेक्स्ट वन इज इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन है. A glider wins if and only he is lucky. So again this is G try bar L. If and only if आपका try bar के लिए आप यूज करते हो. Okay, now second question का part B given है by using reductio ad absurdum. So this is again shorter to table method. So basic आपका step होगा इसमें P1 dot P2 horseshoe C. So this is the method P1 dot P2 horseshoe C. So this is the method which is being provided in Krishna Jain. So I'm using that method. So आप simply लिखोगे P horseshoe Q which R because ये आपका first premise है dot again second premise आपका है P horseshoe negation of Q. So this is your second premise horseshoe and the conclusion. So conclusion is P which R. उसके बाद अगेन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा जो आपका हॉर्सशू पार्ट होगा उस पर आप फॉल्स ले लोगे. सो अगेन यू नो दैट पी हॉर्सशू क्यू फॉल्स एक ही कंडीशन में होता है जब पी ट्रू और क्यू फॉल्स होता है. सो यहाँ पे सिंपली ये ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे आपका फॉल्स आ जाएगा. नाउ वी हैव टू टेक दिस कंडीशन. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. सो दिस इज योर सेकेंड स्टेप एंड दिस इज योर थर्ड स्टेप. थर्ड के बाद फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पी वेच आर में. अगेन वी नो पी वेच आर में जब दोनों आपका फॉल्स होता है डिसजंक्ट तभी आपका फॉल्स आता है. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ पी एंड आर. सो दिस वुड बी योर फोर्थ स्टेप एंड दिस वुड बी योर फिफ्थ स्टेप. नाउ अगेन वी नो द वैल्यू ऑफ पी तो आप पी का वैल्यू असाइन कर लीजिए. पी का वैल्यू वुड बी false here and you also know the value of r now. So again r का value will be false. So this would be your sixth step and seventh and your eighth step आपका आ गया. Now moving to the next step.
Now we have to find only the value of q. So for that we know डॉट के केस में, सो डॉट के केस यहाँ पे जो आपका डॉट का कंडीशन है, सो उसके लिए वी नीड इट टू बी ट्रू. जैसे p डॉट q में टी आपका t होता है. सो अगेन दिस इज t एंड दिस इज ऑल्सो t. सो यहाँ पे दिस negation q. सो negation q का वैल्यू यू कैन आइदर टेक इट एज ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज इट्स वैल्यू विल रिमेन द सेम. सो लेट्स टेक इट एज फॉल्स. ओके, नाउ अगेन ये फॉल्स होगा, नेगेशन q का वैल्यू फॉल्स होगा, तो यहाँ पे q का वैल्यू विल बिकम ट्रू. सो दिस वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप. सो अगेन यू नो tf का वैल्यू अगेन t रहता है, ft का वैल्यू t रहता है. सो इट सीम्स दैट देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी. जहाँ पे आपका इनकंसिस्टेंसी नहीं रहता है, दैट मीन्स इट इज इनवैलिड. सो यू हैव टू राइट दैट द गिवन आर्ग्यूमेंट इज invalid. So I hope this part is also clear. Similarly, you have to solve the next question also. So you have to take this one as P1, P2, that means premise 1, premise 2, and ये आपका conclusion से पहले horseshoe use करोगे, and then you'll find the value of it. चलिए नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका स्टॉक फंक्शन से आता है. सो अगेन स्टॉक फंक्शन में देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड. सो जैसे आपका यहाँ पे मैं साइड में कर रही हूँ, नेगेशन p को स्टॉक फंक्शन में सिंपली इट इज़ डिफाइंड एज p स्टॉक p. अगर आपका p डॉट q होता सो इट वुड बी equivalent to p stock q and then p stock q. Similarly, अगर आपका p wedge q होता, so again in that case it will be p stock p and then again q stock q. p horseshoe q होता, so again वहाँ पे आपका आ जाता p stock q. And if it is p tri-bar q, so in that case it will be p stroke q, and then again there would be a stroke q stroke, and then again p stroke p stroke p stroke q stroke q stroke q stroke p stroke p. So it would be quite lengthy. So it is p stroke q q p stroke p, उसके बाद फिर p stroke q and then q p stroke q. So this is the formulas. So these are the important formulas in stroke function. So now if we see the question itself, so question में आपका given है, so I'll just rewrite the question. Negation of, so the question is given as negation of q stroke negation of p and then horseshoe negation of s horseshoe negation of r. Okay, so we'll continue. So again it is negation q horseshoe. So अभी गलती से मैंने स्टॉक बोला यहाँ पे. So negation of q horseshoe negation p horseshoe negation s horseshoe negation of r. Now यहाँ पे आपका फॉर्मूला इट्स क्वाइट क्लियर कि आपका ये फॉर्मूला यूज होगा जहाँ पे आप horseshoe यूज करते हो. So in this case what you can do is you can take this one as p and this one as q. So आपका p horseshoe q के फॉर्म में है, that means p q horseshoe q stroke q आ जाएगा. So again you can simply write negation of q horseshoe negation of p. So ये आपका p हो गया, स्ट्रोक q. So again इसको आप दो बार लिखोगे as horseshoe negation of r, again stroke negation of s. So similarly you आप लिख दोगे इस चीज को. And now moving to the next part. So again you have to solve this part also. So इसको आप कैसे कंसिडर करोगे? So आपका negation है तो simply आपका negation q and then stroke इसको आप दो बार लिखोगे क्योंकि यहाँ पे q दो बार है. सो इट वुड बी नेगेशन p स्ट्रोक नेगेशन p. ये आपका सॉल्व हो गया. सिमिलरली नेगेशन s आपका आ जाएगा
एंड देन अगेन स्ट्रोक नेगेशन आर, स्ट्रोक नेगेशन ऑफ आर आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन एस है, दैट मीन्स अगेन नेगेशन एस और स्ट्रोक नेगेशन आर, स्ट्रोक नेगेशन आर आपका आ जाएगा। एंड नाउ ये वाला पार्ट भी आपको सॉल्व करना है। नेगेशन पी है, जहाँ पे भी नेगेशन है वहाँ पे पी स्ट्रोक पी आ रहा है, तो 2 बार आप लिखोगे। यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू है, सो अगेन इसको आप क्यू स्ट्रोक क्यू लिखोगे। नेगेशन पी है तो अगेन पी स्ट्रोक पी, एंड देन अगेन पी स्ट्रोक पी, एंड सिमिलरली स्ट्रोक नेगेशन एस है तो एस स्ट्रोक एस, आर है तो अगेन नेगेशन आर है तो आर आर, एंड देन आर स्ट्रोक आर। सो यहाँ तक हमारा हो गया है। सो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन, आपको एक ही लाइन में लिखना होगा। सो एस स्ट्रोक एस बिकॉज अगेन नेगेशन है, स्ट्रोक नेगेशन आर है, आर स्ट्रोक आर, स्ट्रोक आर स्ट्रोक आर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। So this is your final answer. So if you know the formulas, it's very easy to solve. So you simply have to apply the formulas. और formulas भी ज़्यादा नहीं है. So these are the 5 formulas which are given. So अगर आपको ये 5 formulas आता है, so you can easily solve any question. Now moving to the next question is rewrite the following in terms of negation and dot. Now negation and dot आपका जो terms given है, that means ये आपका interdefinability से question है। So इसके लिए आप क्या कर सकते हो? So there are again formulas, जैसे आपका horseshoe को negation में करना है, so p horseshoe q को अगर आप define करते हो negation में, तो आप इसको simply कैसे define करोगे? negation of p dot negation of q. सो इफ़ यू सी द क्वेश्चन, सो यहाँ पे इसको अगर आप P कंसिडर करते हो एंड इसको आप Q कंसिडर करते हो, सो आपका सिंपली फॉर्मूला आ जाएगा नेगेशन, एंड देन यू आर जस्ट राइटिंग इट P, तो आपका यहाँ पे R आ जाएगा, डॉट अगेन नेगेशन P हॉर्सशू Q आपका आ जाएगा। सो अगेन ब्रैकेट क्लोज। सो हमें चाहिए नेगेशन के फॉर्म में, डॉट के फॉर्म में, तो डॉट है नेगेशन है, सो सिंपली राइट, यहाँ पे आप R लिख दो, डॉट है तो डॉट लिखिए, नेगेशन एज इट इज लिखना है। नाउ यहाँ पे इफ यू सी P हॉर्सशू Q है, अगेन P हॉर्सशू Q को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? नेगेशन एंड देन P डॉट नेगेशन ऑफ Q, सो यू सिंपली राइट दैट। सो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सो फाइनल आंसर में आपको चेक करना है, ओके यहाँ पे नेगेशन है, डॉट है, नेगेशन है, नेगेशन है, डॉट है, सो यही आपको चाहिए था, सो ये आपको मिल गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। Moving to the next question number 4, construct the formal proof of validity of any one of the following. So in this particular case, so if either Saudi Arabia raise the price of oil or Saudi Arabia does not, so Saudi Arabia के लिए आपका S given है, so it will be S which negation of S, negation क्योंकि यहाँ पे not है, एंड ये आपका इफ देन के फॉर्म में है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका हॉर्सशू यूज होगा। सो हॉर्सशू एंड देन हॉर्सशू के साथ अमेरिका, राइट, तो ए आपका यूज होगा, एंड कंक्लूजन इंडिकेटर्स आपका गिवन है अमेरिका विल ग्रेट डिफिकल्टी, सो यहाँ पे आपका सिंपली कंक्लूजन आ जाएगा। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन आपका है एस विच नेगेशन ऑफ एस and then horseshoe A, therefore your conclusion is A, so we have to find A. So first आपका हो गया, second step में negation को horseshoe को हटाने के लिए आप S which negation S and then which A कर सकते हो, right, which A, और यहाँ पे आप first में implication use कर रहे हो, so you can just write it down. Next would be implication आपने कर दिया, third में you can use डी मॉर्गन, सो आप सिंपली डी मॉर्गन का फॉर्मूला यूज़ करिए। सो डी मॉर्गन का फॉर्मूला है नेगेशन ऑफ एस डॉट नेगेशन एस विच आप ए लिखोगे, सो सिंपली सेकेंड में आपने डी मॉर्गन यूज़ किया है, सो दैट इज़ द फॉर्मूला विच यू हैव यूज। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा, सो यू कैन डू 2 थिंग्स,
एक आप कॉम्पिटिशन करना है तो कॉम्पिटिशन कर सकते हो। सो ए आपका आ जाएगा पहले, विच नेगेशन एस डॉट नेगेशन नेगेशन एस। सो यहाँ पे आपने यूज़ किया है कॉम्पिटिशन इन थर्ड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ में आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। सो इट विल बी ए वेच एस डॉट ए वेच नेगेशन नेगेशन एस। सो यहाँ पे आपने फोर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा सिक्स्थ, कॉम्पिटिशन कर सकते हो या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। सो सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा फिफ्थ का सिंप्लीफिकेशन। Okay, and then again now what you can do is you can use commutation here. So commutation आप फिफ्थ में करोगे, so it will be a wedge negation negation s dot a wedge negation s. So again फिफ्थ में आपने commutation किया है। So again एट्थ वाले में आप simplification कर दीजिए, negation negation s आपका आ जाएगा। So यहाँ पे आपने सेवेंथ में simplification कर दिया। नाउ नाइन्थ स्टेप आपका बनेगा, नाउ यू कैन टेक दिस वन, दैट इज ए वेज नेगेशन एस। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ए वेज आपका आ जाएगा नेगेशन ऑफ ए हॉर्सशू नेगेशन ऑफ एस। सो यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया है फॉर्मूला, सो यू हैव यूज द फॉर्मूला ऑफ इम्प्लीकेशन हियर। सिक्स में आपने इम्प्लीकेशन यूज़ किया। नाउ ये नेक्स्ट आपका टेंथ आ जाता है। तो टेंथ में अगेन आप एट्थ का इम्प्लीकेशन कर दीजिए। सो यू विल सिंपली गेट, सो इससे पहले आपको कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बनेगा नहीं। सो यू कैन सिंपली राइट एस एस वेज ए। सो अगेन आप इसमें एट्थ में कॉम्पिटिशन कर देते हो। नाउ 11th में आपका क्या बनेगा, सो अगेन यहाँ पे इम्प्लीकेशन लगाओगे तो इट विल बिकम, एक नेगेशन आपका हट जाएगा। सो इट विल बी नेगेशन एस हॉर्सशू ए। सो यहाँ पे आप सिंपली 10th में आपने इम्प्लीकेशन यूज़ कर दिया। नाउ यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे आपका नेगेशन एस है, यहाँ पे भी नेगेशन एस है। तो यहाँ पे आप हाइपोथेटिकल सिलॉजिज्म लगा सकते हो। सो इट विल बी नेगेशन ऑफ ए हॉर्सशू ए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो आपने 9th और 11th में हाइपोथेटिकल सिलॉजिज्म यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट आपका 13 स्टेप है। तो नेगेशन ए को आप अगेन इम्प्लीकेशन यूज़ करिए, ए वेज ए कर दीजिए बाय इम्प्लीकेशन। 12th में अगेन इम्प्लीकेशन कर दिया। नाउ 14th में टोटोलॉजी आप यूज़ कर दीजिए। सो 13 में आपने टोटोलॉजी यूज़ किया। नाउ अगेन टोटोलॉजी यूज़ किया तो यू गेट योर फाइनल आंसर। ए आपको चाहिए था और आपको ए मिल गया। सो दिस आर द स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो। The second question is a little tricky. So if you see the question is P horseshoe Q dot R horseshoe S negation, and the conclusion is P wedge R horseshoe Q wedge S. So in this question we'll see P wedge R horseshoe Q wedge S. So this is the conclusion part. So let's just solve the conclusion first and then let's move to the premise. So conclusion में we can apply P wedge R wedge Q wedge S. So यहाँ पे we have used implication. So I'll just write 1 2 में हमने first का implication. So you can just do it in the rough work. Third में again we can use De Morgan. So it will be P dot negation R wedge Q wedge S, ये आपका आ जाएगा। Okay, now again what we have used here, we have used De Morgan. Second में we have used De Morgan. Now moving to the fourth question, we can commutation कर सकते हो यहाँ पे। I'm not writing that step. So commutation करने के बाद Q wedge S wedge negation P आ जाएगा। And next में dot Q wedge S wedge negation R आपका आ जाएगा। So we see there's something which is common in both the case, that is Q wedge S. यहाँ पे भी आपका Q wedge S आपका common है। Now let's move to the
प्रमाइज इटसेल्फ, तो प्रमाइज में आप पी हॉर्शू क्यू ले लो, डॉट आर हॉर्शू एस ले लीजिए. सो दिस इज द क्वेश्चन. सेकेंड में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पी हॉर्शू क्यू कर सकते हो, दैट इज फर्स्ट का सिंप्लीफिकेशन. सिमिलरली थर्ड में भी आर हॉर्शू एस डॉट पी हॉर्शू क्यू. सो आपने फर्स्ट का कॉम्बिनेशन कर दिया. एंड फोर्थ स्टेप में आपको सिंपली आर हॉर्शू एस का सिंप्लीफिकेशन करना है. नाउ यहाँ पे आपका मेन टास्क शुरू हो जाता है. सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिख रहा है क्यू वेज एस, आपका क्यू वेज एस है. सो यहाँ पे इफ यू सी फर्स्ट में क्यू ऑलरेडी है और हमें एस चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू इज पी हॉर्शू क्यू वेज आप एस कर दो. सो यहाँ पे आपने कर दिया, सेकेंड में एडिशन कर दिया. सिक्स्थ में अगेन आर हॉर्शू एस हमारे पास है और हमें क्या चाहिए, अगेन आर हॉर्शू एस हमारे पास है ऑलरेडी. सो हमें क्यू चाहिए. सो सिंपली राइट वेज क्यू. सो यहाँ पे हमने क्या किया, फोर्थ जो पार्ट है उसमें आपने ऐड किया. नाउ अगेन दिस पार्ट इज डन. सो नेक्स्ट में हम इन दोनों का कंजंक्शन कर सकते हैं, फिफ्थ एंड सिक्स का. सो सिंपली पी हॉर्शू क्यू वेज एस, या फिर हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं या कंजंक्शन भी कर सकते हैं. सो डिपेंड्स अपॉन यू. एस वेज न क्यू आपका आ जाएगा. सो यहाँ तक आपका आ गया, दैट इज फिफ्थ एंड सिक्स का आपने कंजंक्शन कर दिया. नाउ एट्थ स्टेप में यहाँ पे आपको वेज चाहिए, यहाँ पे भी वेज चाहिए, तो इम्प्लीकेशन यूज कर दीजिए. पी वेज क्यू वेज एस, ये आपका एक्स पॉइंट हो गया, डॉट negation of r wedge s wedge q. सो अगेन दोनों में आपने सेवेंथ में इम्प्लीकेशन यूज कर दिया. नाउ अगेन दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपको अलग अलग से सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व किया इसको सॉल्व करना, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू. सो नाइन्थ में आपको क्या चाहिए, यू नो यहाँ पे q है, यहाँ पे s है, यहाँ पे q है, यहाँ पे s है. सो वी कैन यूज एसोसिएशन हियर. So it will become simply as q wedge s wedge negation p आपका बन जाएगा. यहाँ पे एसोसिएशन आप यूज करोगे. एंड सिमिलरली यहाँ पे इफ यू यूज एसोसिएशन q wedge s एंड देन wedge negation r आपका बन जाएगा. सो यू यूज्ड एसोसिएशन इन एथ का एसोसिएशन आपने यूज किया. सो नंबर 10th में नाउ अगेन यू नो दिस टू आर कॉमन. सो आप सिंपली कॉमन ले लोगे q wedge s एंड देन वेज, उसके बाद आपका आ जाता है नेगेशन पी वेज नेगेशन आर. सो यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन नाइन्थ में डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया. नाउ अगेन इसके बाद तो यहाँ पे आपका रिवर्स में स्टेप चला जाएगा. 11th में आपने क्या किया था यहाँ पे. सो अगेन यू कैन टेक नेगेशन पी वेज नेगेशन आर वेज क्यू वेज एस. यहाँ पे आपने 10th में कॉम्यूटेशन लगा दिया. एंड देन 12th में अगेन आपके पास नेगेशन पी वेज आर है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज, इसमें आप डी मॉर्गन्स लगा लो. नेगेशन जैसे आपने यहाँ पे रिवर्स में जाना है, यहाँ पे उल्टा जा रहे हैं हम स्टेप्स. सो यहाँ पे आपका आ जाएगा पी. ओके नाउ वी कैन जस्ट वेट. ओके 11th है स्टेप नेगेशन है, तो आपका आ जाएगा नेगेशन एंड देन पी वेज आर वेज क्यू वेज एस. आपने सिंपली 11th में डी मॉर्गन यूज़ किया. सो अगेन यहाँ 10th एंड 11th में मैंने स्लाइट मिस्टेक किया. यहाँ पे आपका डॉट आएगा. negation of 11th में negation of p dot negation of r and 11th में भी again the same thing, negation p dot negation r, not wedge. नाउ अगेन वी नो पी वेज आर में आपका लग जाएगा इम्प्लीकेशन. सो यहाँ पे आपने इम्प्लीकेशन यूज़ किया 12th में. सो अगेन इम्प्लीकेशन करने पे आपका आ गया जो आपको चाहिए था. सो ये आ गया पी वेज आर हॉर्शू क्यू वेज आर. सो अगेन इफ देयर आर सम सर्टेन क्वेश्चन, सो आप पहले क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है उसको सॉल्व कर लीजिए. सो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा एंड देन आप premises को सॉल्व कर सकते हो. Rest of the questions will be covered in part B.
थैंक यू।